जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। वेलकम टू न्यू स्टडी चैनल। यह आपका एक स्टडी संबंधित चैनल है और इसका नाम है स्टडी फॉर रोजगार। तो आप सभी प्यारे साथियों का स्टडी फॉर रोजगार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टडी संबंधित चैनल है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि किन किन एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो भी वनडे एग्जाम हैं उनको हम लोग टैकल करने वाले हैं। जैसे वनडे एग्जाम की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी अभी रनिंग में जो भी आपकी वैकेंसी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हो या फिर आपका एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है ये है, या फिर आप अदर जो भी एग्जाम आपके है, जो भी अदर आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर एमटीएस है, इन एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सभी प्यारे साथी एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फैसिलिटीज मोटिव, तो यहाँ पर जो हमारा मोटिव होने वाला है ना, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे साथियों की क्या हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी हम लोग बना सकते हैं, या फिर आपको किस तरीके से हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर है अपडेटेड, यानी कि रेलेवेंट कंटेंट आपको यहाँ पर सारा का सारा दिया जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टडी चैनल देखे हैं जो यानी कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे कि यूपीएससी पैट 2023 का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जहां पर इनकी उनके पढ़ाए गए कुछ क्वेश्चन उस एग्जाम में फंसे, नहीं तो सब लोग पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन वहां से प्रश्न नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं एग्जाम्स को टैकल किया जाएगा और उन्हीं सारे प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा या उसी कंटेंट को, ठीक है, आपके साथ में हम लोग साझा करेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस, पहली बात तो ये है कि हम पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस में अगर हमने जैसे स्टैटिक जीके के किसी भी पोर्शन को उठाया तो वो आपका पहले पूरा थ्योरी वाइज आपका कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद में उससे संबंधित जो भी आपके एमसीक्यूज हैं या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आगे की हम बात करें, प्रोवाइड डिजिटल पीडीएफ, और जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उसकी बोर्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और अगर बोर्ड पीडीएफ आपको यानी कि जो वीडियो बनाएंगे उसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको टॉपिक वाइज कुछ सेशंस की पीडीएफ वहां पर भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। अगर हम गाइडेंस एंड मोटिवेशन की बात करें तो देखिए, आप अपने आप में एक मोटिवेशन है ना, कहीं बाहर से कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी प्यारे साथी ये जानते हैं कि हमें अपने आप को अगर अच्छे रास्ते पर ले जाना है तो हमें खुद की चीजें देखनी होंगी, है ना। बाहर के मोटिवेशन से आप कुछ समय तक तो मोटिवेट रह सकते हैं लेकिन यह ज्यादा देर तक मोटिवेशन आपका टिकने वाला नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो आपका एग्जाम लगा हुआ है, वो आपका एसएससी जीडी 2024 है ना। इसमें अभी लगभग आपके 60 दिन यानी कि लगभग 2 महीने आपके शेष हैं। तो 2 महीने के अंदर अंदर हम इस एग्जाम को कैसे टैकल करेंगे, इस एग्जाम को हम लोग किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक बढ़िया मेरिट के साथ में अच्छे अंक लेकर के आएंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होने वाली है, इसकी प्लानिंग आपकी क्या होने वाली है, और कौन कौन से जो आपके सोर्स होंगे, कहां से आपको बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़नी होगी, किस तरीके से बच्चे आपको टॉपिक पढ़ने होंगे, किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने होंगे, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको कितना समय देना होगा, कितने मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे, तो सारी चीजें आज यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपरली समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिएगा आगे हम अगर यहाँ पर बात करेंगे कि जो एसएससी जीडी 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ, यहाँ पर किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए, कंप्लीट एनालिसिस आज के इस वीडियो में देने वाला हूं मैं, ठीक है। तो बने रहिएगा और दिल थाम के बैठिएगा वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका टोटल शिफ्ट, अगर मैं टोटल शिफ्ट की बात करूं तो इस बार 2023 में एसएससी जीडी ने यानी कि 76 शिफ्टों में एग्जाम करवाए। अब 76 शिफ्टों में हम अगर एक शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल ऑफ 80 क्वेश्चन आपके होते हैं, है ना। आप सभी प्यारे साथी भली भांति जानते हैं कि यानी कि
कि जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, सबके 20-20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में टोटल क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो आपको पता है कि 76 शिफ्ट हैं और टोटल क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपके 80 आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर कितने हो गए, 6080 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है। अगर जो भी विद्यार्थी इंग्लिश को सिलेक्ट करता है तो वो फिर हिंदी में नहीं करेगा, और जो हिंदी को सिलेक्ट करता है तो वो फिर इंग्लिश में पेपर नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो 1520 यानी कि 1520 क्वेश्चन टोटल ऑफ बन जाते हैं एक सब्जेक्ट के। तो सभी यहाँ पर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 2023 की बात करते हैं। और उसी संदर्भ में हम 2024 का जो आपका एसएससी जीडी आने वाला है पेपर, उस एग्जाम को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो पहला टॉपिक अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैथ का है ना, मैथ की बात करेंगे सब्जेक्ट में। तो पहला टॉपिक है परसेंटेज। आप सभी जानते हैं परसेंटेज से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए, 176 पूछे गए। अगर हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन यानी कि एवरेज शिफ्ट में पूछे गए, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यानी कि 3 ही पूछे गए या 4 ही पूछे गए या 2 ही पूछे गए, यानी कि 2 से 3 अप्रॉक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके 176 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके एवरेज शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 203 क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। टाइम एंड यहाँ पर स्पीड की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, 173 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करेंगे तो 159 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 यहाँ पर एवरेज आपका यहाँ पर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका यानी कि रेशियो की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, सीआईएसआई की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए गए हैं कि किस टॉपिक से टोटल शिफ्टों में कितने क्वेश्चन पूछे गए। और दूसरी यह चीज है कि जो आपके शिफ्ट वाइज आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगर हम सबसे कम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर पार्टनरशिप दिया गया है ना, तो अब यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 4 ही आए हैं, और कहीं कहीं तो आपका किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिला, और किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आध तो भैया नहीं आ सकता है ना, तो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन की अगर हम बात करें तो जैसे टोटल 22 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में कोई भी प्रश्न है इसका आया ही नहीं है ना। वोट एंड स्ट्रीम की बात करें, है ना, तो इसके भी इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने मैथ का समझा, है ना। अगला हम हिंदी की बात करेंगे, और देखिएगा सबसे जो आपका स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट होता है वो हिंदी होता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी यहाँ पर पूरे में पूरे 20 में 20 नंबर लाने के प्रयास में रहता है, और लाता भी है। आपने बहुत बार सुना होगा 19 लाता है, 18 लाता है, यानी कि 15 प्लस तो आप कर ही लेते हैं। और जब हमारे द्वारा यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी तो आप 18 प्लस नंबर की एकदम से कमर कस लीजिएगा, बढ़िया तैयारी कराएंगे, और बढ़िया से जो भी प्रश्न आपके पूछे गए उनको भी कराएंगे। और 2024 की जो वैकेंसी, आपका एक सीट यहाँ पर कंप्लीट जरूर होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे त्रुटि आधारित प्रश्न होते हैं, टोटल अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 477 प्रश्न है। अगर यहाँ पर एवरेज शिफ्ट की बात करें तो 6 से 7 प्रश्न आते हैं, जो कि सर्वाधिक हैं त्रुटि आधारित प्रश्न। इसके बाद में अपठित गद्यांश की बात करते हैं तो 380 टोटल ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो 218 क्वेश्चन है। अगर शिफ्ट वाइज बात करें तो 3 क्वेश्चन। ऐसे ही पर्यायवाची, जिन्हें आप समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, शिफ्ट में बच्चे अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। मुहावरे लोकोक्तियां, ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। आपके मुहावरे शब्द यहाँ पर विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 2 आपके विलोम शब्द भी आते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए आते हैं 1 से 2 प्रश्न, यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका वही 1520 वाला जो एवरेज आपका होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर है ना। तो अगर टॉपिक की बात करें तो सबसे अधिक आपके किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका जो सीरीज होता है, सीरीज से टोटल अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो 304 प्रश्न, है ना, 304 304। इसके बाद में एवरेज शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एनालॉगी की बात करेंगे तो 228 प्रश्न, है ना, ये भी एक
मतलब बड़ी संख्या है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो 152 प्रश्न है आपके, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आने हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन है आपके। और यहाँ पर जो आपका जैसे यहाँ पर दिया गया ब्लड रिलेशन है आपका, है ना, या फिर फिगर जो भी काउंटिंग वाले आते हैं उनकी बात करेंगे, नॉन वर्बल सीरीज की बात करेंगे या स्टेटमेंट की बात करेंगे, है ना, वर्ड अरेंजमेंट की बात करेंगे या फिर मिरर की बात करेंगे, जो वाटर इमेज वगैरह आपके प्रश्न आते हैं ना, यहाँ से तो आपके एक प्रश्न ही संभवतः पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका क्यूब जो डाइस होता है, जैसे पासा से प्रश्न आते हैं, है ना, ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न आ भी जाए और नहीं भी आ सकता है, लेकिन पढ़ के आपको जाना है, ये कंफर्म है ना। पेपर कट आपका यहाँ पर जो पेपर की कटिंग होती है उससे फोल्ड करने से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये भी एक आधे प्रश्न आने की संभावनाएं व्यक्त करी जा सकती हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का भी वही स्कोर आपका यहाँ पर होता है, जैसे सबसे अधिक प्रश्न, और इसमें अगर सबसे अधिक की बात करेंगे तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स में सबसे अधिक आते हैं 4 से 5, और आपके यहाँ पर कंप्रीहेंशन से पूछे जाते हैं, जो आपका क्लोज टेस्ट आरसी होता है ना, यहाँ से भी 4 से 5 प्रश्न होते हैं। इसके बाद में आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न है। इडियम्स फ्रेजेस से बच्चे आपके 1 से 2 प्रश्न है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 1 से 2 प्रश्न आपके हैं। इसी तरीके से आपका पूरा डाटा आपसे यहाँ पर क्लियर किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज सारे के सारे प्रश्नों को बताया हुआ है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर हम लास्ट में बात कर रहे हैं जीके जीएस की, किसकी लास्ट में बात कर रहे हैं, जीके जीएस, जिसे आप स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से ये सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी होता है वो देखो मैथ कर लेगा बढ़िया से कि हमें गुरुजी मैथ आती है हम बढ़िया स्कोर, हमें गुरुजी रीजनिंग आती है हम बढ़िया स्कोर करेंगे, हमें गुरुजी हिंदी आती है, लेकिन वो कहाँ पर उसकी भैंस पानी में उतरती है जीएस में, और उतरती ही नहीं है, वो धकिया देता है अपनी भैंस, है ना, पानी में, क्योंकि पढ़ के नहीं जाता है, वो समझता है कि हम कर ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा जीएस पर, और जीएस के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं पॉलिटी की। अगर हम बात करें, जो आपका भारतीय संविधान है, विदेश का संविधान नहीं पूछा जाएगा कि रसिया का पूछ लिया गया, भारतीय संविधान से। तो यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न, जो भारतीय संविधान है 2 से 3 प्रश्न है। इतिहास से अगर हम बात करें, हिस्ट्री से, तो 3 प्रश्न लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी की हम बात करें, जो भारतीय भूगोल है, और भारतीय भूगोल के साथ साथ यहाँ पर विश्व का भूगोल भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के प्रश्नों की संख्या, यहाँ पर एक आध प्रश्न आपका आ सकता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाए, बाद बाकी 2 प्रश्न आपके लगभग कंफर्म होते हैं कि ये आपके भारतीय भूगोल से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपके इकोनॉमी, ये जो आपका अर्थशास्त्र है, 2 से 3 प्रश्न यहाँ की भी देखो, वेटेज यहाँ का बराबर है, और विद्यार्थी इसको पढ़ता नहीं है, और जब पढ़ता नहीं है तो पेपर में फिर वो सही आंसर नहीं कर पाता है ना। तो हमें यहाँ से भी प्रश्न को उठा के चलना है। और साइंस की अगर हम बात करें तो 2 से 3 प्रश्न साइंस के हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपका कब का पढ़ना है, ये सब स्ट्रेटजी में बताया जाएगा कि आपको अंतिम 6 महीने का पढ़ना है ना, अंतिम 6 महीने का, जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स है वो पढ़ के जाना है। ये नहीं कि अब पेपर हो रहा है 2024 में, तुम पढ़ लिए 2021 का, तो वो कोई काम का नहीं है आपका, है। तो यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके की बात करें, और स्टैटिक जीके में आप जानते हैं कि भरपूर मात्रा में सब्जेक्ट होते हैं, और स्टैटिक जीके का एक ये भी रोल होता है कि इसमें पॉलिटी भी आ जाती है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, साइंस भी, करंट भी, यानी कि इसमें संपूर्ण सिलेबस आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है, जिसमें 3 से 5 प्रश्न पूछे जाने की मतलब संभावनाएं व्यक्त करी जाती हैं। तो ये तो रहा आपका, यानी कि पूरा आपका सिलेबस, ठीक है, जो अभी मैंने आपको शिफ्ट वाइज बताया हुआ है, ठीक है। चलिएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, एसएससी जीडी 2024 की, इसके साथ जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं यूपीपी, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का आगामी, है ना, कमिंग सून आने वाला है। जैसे योगी बाबा हैं, कभी भी घोषणा कर देते हैं कि आ जाएगा, विद्यार्थी हमारा मूर्ख बना इंतजार करता रहता है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को मतलब
एक धार देते हुए ही आगे बढ़ना है। ये कब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, कब एग्जाम करा ले, 10 से मतलब 15 दिन तो दे रहे हैं, ये किसके लिए? 15 दिन दे रहे हैं मात्र आपके फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की आप जनसंख्या समझते ही कितनी ज्यादा है, तो ये मतलब आपका जो सर्वर है ये भी क्रैश मार जाता है। तो आपको थोड़ा समय मिलेगा, लेकिन फिर समय रहते ही आप अपने फॉर्म को फिलअप करें, ये सबसे बड़ी चीज है ना। फिर विद्यार्थी रह जाते हैं कि हमारा गुरुजी फॉर्म नहीं भर पाया, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम सिर्फ पढ़ाने का कार्य करेंगे आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर टारगेट जो 60 डेज का है, इसकी थोड़ी सी थीम हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। हम आपको कम समय में एग्जाम के लेवल जो आपका यहाँ पर को देखते हुए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, है ना। या प्रयास करेंगे कि आपको कम क्लासों में ज्यादा कंटेंट आपको मैं दे पाऊं। इसके आगे अगला मेरा पॉइंट है बच्चा कि आपको कम डेली शेड्यूल की बात करेंगे कि गुरुजी डेली कितना पढ़ना चाहिए। तो अप्रॉक्स आपको 6 से 8 घंटे तो प्रॉपर वे में देना ही देना होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप लेटे हुए और वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आप टाइम काउंट ना करें अपना, है ना। बैठ करके आपको प्रॉपर वे में 8 से मतलब 6 से 8 घंटे आपको देना ही होगा। और यहाँ पर 2 महीने का मतलब जो आपकी जो मेहनत है, ओनली 2 महीने की ही तो मेहनत है, 2 महीने की, और 2 महीने जी जान लगा दो यार, और वर्दी आपके, है ना, आपको मिल जाएगी। तो 2 महीने तो हम दे सकते हैं ना। अपने माँ बाप की अगर फिक्र को फक्र में बदलना है, तो 2 महीने आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप दे सकते हैं 2 महीने का समय। और इसके बाद में हम अ, अपने YouTube जो चैनल है ना, इससे आपको पढ़ना होगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको कम समय में सटीक तैयारी कराएंगे। यानी कि आपके पास में 2 महीने हैं, और 2 महीने में किस तरीके से हम आपकी सटीक तैयारी कराएंगे, ये आपको प्रॉपर वे में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी चीजें। आप सभी हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, और फर्क आप स्वयं ही देख पाएंगे कि अदर वीडियो जब आप देख करके आएंगे किसी भी टॉपिक का, जैसे लोक नृत्य है, तो आप जब अदर कहीं पर देखेंगे और एक बार हमारे यहाँ देखेंगे, तो आप अपने आप से यह अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, यहाँ पर फर्क क्या रहे, मतलब फर्क क्या है। और जो परीक्षा में प्रश्न फंस रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कालबेलिया जनजाति का नृत्य आपका किस, मतलब कालबेलिया जनजाति का जो नृत्य है किस राज्य में होता है, नहीं पूछा जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा अंदर घुसना होगा इन सब चीजों में। और फाइनल सिलेक्शन के लिए सभी सब्जेक्ट को सही से पढ़ाया जाएगा आपका। और यहीं पर मतलब आपका वीडियो मैं समाप्त करूंगा, और आप सभी प्यारे साथियों को मैं बता दूं कि इसी स्ट्रेटजी के साथ अगर आपने 2 महीने मुझे दे दिए ना, तो वादा करता हूं कि ये जो चैनल है ना, स्टडी फॉर रोजगार, आपको सिलेक्शन दे देगा। ये हमारी 100% गारंटी है आपके साथ में। तो सभी प्यारे साथी एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपडेटेड जो भी जानकारी होगी आप तक सबसे पहले यहाँ पर स्टडी फॉर रोजगार चैनल आपको पहुंचाएगा। सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।